बोल, कौन सी मारूं? ये वाली मार। कौन सी? अरे ये वाली, बीच वाली। हल्ली गुल्ली बीम पलासी तेरी मासी मेरी मासी ए टांगड़ा फुट्टी। ये भी होगा यार। बचपन से कम 1000 कंचे जीत चुका हूँ, लेकिन तू हारने से बाज नहीं आता, फिर भी खेलेगा मेरे से? अरे ले भाई, कंचे ही तो है ना। अगर यहाँ जगह होती ना तो तुझे गुल्ली डंडा में अच्छा मजा चकाता। गुल्ली डंडा में तू मुझे मजा चकाता। कितनी बार हार चुका है? चल जाने। हार चुका हूँ। बोल बोल, कौन सी मारूं? कौन सा? अब ये सब छोड़, आराम से बैठ, उछल कूद बंद कर। क्यों भाई, डर गया? कंचे खेलने से डर गया मेरे से? श्याम, ये अस्पताल का कमरा है। हाँ, भूल गया था मैं, कहीं भी अस्पताल नहीं है। अच्छा, तुझे वो याद है कि मास्टर जी से बचने के लिए मैंने कंचे अपने मुंह में रख लिए थे और एक तो निकल भी गया था? हाँ मुझे याद है। और तुझे याद है घर जाकर बाबूजी ने तुझे कितना मारा? 2 दिन तक तू स्कूल नहीं आया, तेरे पेट में दर्द था। ये तो अच्छा हुआ कि वो कंचा निकल गया, वरना तेरा ऑपरेशन करना पड़ता। यार बचपन के दिन भी क्या दिन होते बात है। कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी बात की कोई चिंता नहीं। घूमो फिरो, ऐश करो, जो मर्जी में खाओ। बस हाँ, थोड़ी सी टेंशन रहती है पढ़ाई की। पढ़ने के लिए बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा। लेकिन ना, कुछ भी करो, अपनी जिंदगी। तुझे याद है एक जमाना था जब हम एक दूसरे को सब कुछ कह देते थे, छोटी सी छोटी बात भी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तूने अपने दिल की बहुत बातें मुझसे छुपा के रखी है श्याम। अरे नहीं रघु, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं तेरे से, कसम से कुछ भी नहीं। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई? वहम है तेरा। हमारे बीच में कोई दीवार नहीं, और ना कभी थी। अगर कोई दीवार आएगी भी ना, तो हम मिल के गिराएंगे उसे। अच्छा, तो फिर ये बता, तूने रत्ना से शादी कैसे की श्याम? कैसे? क्या बताओ, किस्मत का खेल है। तेरी शादी की खुशी में लल्लू के साथ मैंने इतनी शराब पी के नशे में आ गया। जब नशा उतरा तो रत्ना मेरी पत्नी थी। किस्मत का खेल है रघु, सब किस्मत का खेल है। ये जानना चाह रहा था ना तू? लेकिन श्याम, लेकिन क्या? तूने भी तो शारदा भाभी के साथ शादी करने का फैसला गुस्से में सुनाया था ना, गांव वाले के सामने। सुनाया था कि नहीं? हो जाता है रघु, जिंदगी में हमें वो सब कुछ नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। कभी कभी हम चाहते कुछ और हैं, मिलता कुछ और। वो ऊपर वाला है ना, वही तो जोड़ी बनाता है लोगों को। मेरे ही बना दी, बस संजोग है बस। अगर इतनी समझ थी तुझ में तो फिर इतनी शराब क्यों पीता रहता था तू? भाई उस समय समझ नहीं थी, तब शराब पी रहा था। अब दवाई पी रहा हूं, इसलिए समझ आ गई। जानता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? एक भी बूंद नहीं। मालूम है, एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। खुश? ऐसे नहीं, मेरे सर की कसम खा। तेरे सर की कसम खाता, नहीं पीऊंगा। ठीक है। आखिर में सबको नचाकर खुद को अकल आ गई। मुझे तो आ गई, लेकिन ये बता, तेरा क्या चल रहा है? भाभी के साथ सब ठीक है ना? हाँ वैसे ठीक ही है। वैसे ठीक है मतलब? श्याम, शारदा अच्छी औरत है, अच्छी पत्नी है, घर अच्छी तरह से संभालती है। तू तो जानता है कोयना से कितना प्यार करती है। लेकिन अब तुझसे क्या छुपाऊं? शारदा मुझसे हमेशा 2 कदम आगे रहती है।
अंग्रेजी तो ऐसे बोलती है कि किसी अंग्रेज मेम को भी पीछे छोड़ दे, लेकिन मुझे अंदर से बहुत घुटन होती है शाम। उसी की वजह से बिजनेस में भी हमें बहुत फायदा हुआ है। मेरे मन में ये ख्याल आते रहते हैं कि कौन है ये, कहां से आई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसको स्वीकार किया है। शाम, मुझे मालूम है कि मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर जब मैं देखता हूं उसकी पहचान, जब मैं देखता हूं कि उसकी पहुंच ऊंचे लोगों तक है, तो ये सवाल दोबारा मेरे मन में आ जाते हैं और मुझे अंदर से खाने लग जाते हैं, और फिर मुझे उनका जवाब नहीं मिलता। इसका एक ही जवाब है, विश्वास। एक बात बताओ मैं रघु, बच्चों में खास हुनर होता है, इंसान को पहचानने का हुनर। कोयना ने पहली नजर में ही शारदा होई को पहचान लिया था कि यही उसकी होने वाली छोटी मां है, और मुझे भी ऐसा लगा था। इसीलिए मैंने आज तक उनके अतीत के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। वो इतनी सरल हैं, इतनी सुशील हैं, उनका स्वभाव इतना सुंदर है कि तो खुशनसीब है रघु, तुझे शारदा भाभी जैसी औरत मिली। तेरी जिंदगी में उनके आने से कितना बदलाव आया, देखा तूने? तेरे सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। सोच रहा है? हे, बोलना। राजू, मुझे परेशान मत कर। मैं परेशान थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, तू हिम्मत मत हार। एक बार कोशिश करके देख, बात बन जाएगी। कोई बात नहीं बनने वाली, मुझे मालूम है वो नहीं मानने वाली। मानेगी कैसे नहीं? आइडिया सोच। तू मेरी बात मानता है? कौन सी बात? मैंने तेरे को क्या बोला था? भाभी को गाना पसंद है, तू भी गाना सीख ले। गाने वाने से कुछ नहीं होने वाला। गाने सुनकर फिल्मों की हीरोइन पटती है, दीपा जैसी लड़कियां नहीं। पढ़ती है, भाभी किसी हीरोइन से कम नहीं है। तू गाना तो गा, फिर देख सामने वाली खिड़की कैसे खुलती है। मुझे गाना नहीं आता। मुझे कौन सा गाना आता है? फिर भी गैरेज में बैठा गाना गाता हूँ। डॉक्टर चौधरी हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। कहिए डॉक्टर साहब, कैसी हालत है मेरी अब? अभी आज ही खून दिया है, तो कल फिर से टेस्ट करेंगे और देखेंगे फर्क कितना आया है। अच्छा अच्छा। बट यू लुक फाइन, कलर सेल द पल्स इज आल्सो नॉर्मल। कमाल है, इतनी जल्दी आपको इतना ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है? ऐसी बात नहीं, अब अच्छा रेस्ट लीजिए, अच्छा खाना खाइए और मन शांत रखिए। यू विल वेरी फाइन। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। आरती, मेरे लिए खून किसने दिया? चाय। भाई मैं उससे मिलना चाहूँगा और उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं नहीं जानती किसने दिया है। अस्पताल में रिकॉर्ड तो होगा ना? हाँ वो तो होगा, लेकिन आप क्यों उसके बारे में सोच रहे हैं? अभी आपसे डॉक्टर ने कहा ना, ज़्यादा सोचना आपके लिए ठीक नहीं है। भाई डॉक्टर ने कहा है कि मैं अच्छी बातों के बारे में सोचूं।
अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जिसने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं उसके बारे में सोचूं। मैं उससे मिलना चाहता हूँ आरती। अभी आज ही जानना जरूरी है? हाँ भाई, शुभ काम में देर किस बात की। देखिए, अभी आप आराम कीजिए, खाना खाइए, ये सारी बातें कल हो जाएंगी। अच्छा भाई, ठीक है। हम बीमार हैं भाई, हम कमजोर हैं। अब आप हम पे हुक्म चला रहे हैं, चलाइए आप। क्या कह सकता हूँ मैं? हुक्म नहीं, डॉक्टर के आदेश का पालन कर रही हूँ। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वैसे कमाल है, खाने पीने को मन कर रहा है, वरना कुछ दिन पहले भूख नहीं थी, मुंह में स्वाद नहीं था। हैं? इतना फर्क बस एक बोतल खून से। भगवान उसके मन की मुराद पूरी करे। सुनिए, आपने नाश्ता कर लिया? नहीं शारदा, अब नाश्ता करने बैठूंगा तो हॉस्पिटल के लिए देर हो जाएगी। पापा, हाँ बेटा। आज शमू चाचा को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है ना? हाँ शारदा, जब शाम अस्पताल से घर आ जाएगा ना, तो हमें उसका खास ख्याल रखना होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं उसके खाने पीने, दवाई वगैरह सबका पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन एक बात है, हमें हर वक्त उस पर नज़र रखनी पड़ेगी ताकि शराब फिर से उसे अपनी ओर ना खींचे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, शराब की आदत छूत की बीमारी की तरह होती है। पापा, कितने दिन हो गए शामू चाचा को देखे हुए। आज मैं घर पर ही रहकर उनका इंतज़ार करूँगी। मतलब तुम स्कूल नहीं जाओगी? देखो कोई ना, तुम्हारे शामू चाचा दोपहर के बाद ही आएंगे और तुम्हारा स्कूल तब तक छूट जाएगा, है ना? कोई ना, बिना वजह स्कूल से छुट्टी लेना बुरी बात होती है बेटा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए देरी हो रही है ना। जाओ। सुनिए, रत्ना को पता है आज शाम घर आ रहा है? पता नहीं उसके लिए शाम का घर आना कोई मायना रखता है या नहीं। मैं जानती हूँ कि रत्ना एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गई थी शाम को देखने, कोई वजह होगी, लेकिन वो उसकी पत्नी है। आज वो हॉस्पिटल से छूट रहा है, हो सकता है उसे लेने जाना चाहती है। नहीं शारदा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं पूछ के आती हूँ।